नमस्कार दोस्तों। भारत हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के देश के अंदर हिंदुओं के साथ अन्याय करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर धारा 30 को जुड़वाया गया, वो भी पंडित नेहरू की तरफ से। और जब पंडित नेहरू ने संविधान के अंदर धारा 30 को जुड़वाने का फैसला किया और ये खबर सरदार पटेल को पता चली तो सरदार पटेल ने इसका पुरजोर विरोध किया कि पंडित जी क्या कर रहे हो आप। अगर आपने भारतीय संविधान के अंदर धारा 30 को लागू कर दिया तो ये आने वाले कई वर्षों तक हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहेगा, वो अपने ही देश के अंदर सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप ऐसा मत कीजिए, मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। कई प्रकार की धमकियां दी गई थी सरदार पटेल की तरफ से, और जैसे ही धमकियां मिली तो पंडित नेहरू चुप हो गए। पंडित नेहरू को लगा कि अगर सरदार पटेल मेरे विरोध में चले गए तो ये मेरे लिए हानि होगी। ठीक है, इनकी बात मान ली जाती है, और इनकी बात मानकर उस समय के लिए, केवल चंद समय के लिए, पंडित नेहरू ने यह कहा कि हम धारा 30 को संविधान के अंदर लागू नहीं कर रहे हैं। और भारत का दुर्भाग्य तो देखिए आप, कुछ समय बाद ही सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु होने के तुरंत बाद भारतीय संविधान के अंदर धारा 30 को लागू कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा आज दिन तक हिंदू भुगत रहा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार धारा 30 का विरोध सरदार पटेल की तरफ से क्यों किया गया। आखिरकार धारा 30 के अंदर ऐसा क्या था जिससे जुड़वाने के लिए पंडित नेहरू इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, और आज उसका किस प्रकार से परिणाम भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा देखिए, कहानी की शुरुआत होती है इन दोनों के झगड़े से। भारत को आजादी मिली और आजादी के बाद भारतीय संविधान लिखने का काम चल रहा था। भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय कई प्रकार की धाराएं जोड़ी जा रही थी, और धारा में एक धारा निकल के आती है धारा 30 कि धारा 30 को जुड़वा दिया जाए तो ये सही होगा। जैसे ही धारा 30 जुड़वाने की खबर सरदार पटेल के पास पहुंचती है तो सरदार पटेल पंडित नेहरू को कहते हैं कि अगर आपने धारा 30 को संविधान में जुड़वा दिया तो हिंदुओं के साथ अभी भी अन्याय है और आने वाले समय में भी अन्याय होगा। भारत हिंदुओं का देश है, फिर भी हिंदू यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए, मेरे जीते जी मैं ऐसा नहीं देख सकता, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा कहने के बाद भी पंडित नेहरू रुकने को तैयार नहीं थे, और इसी वजह से सरदार पटेल ने दो टाइप की धमकियां दी। पहली धमकी दी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उस समय देश के अंदर सरदार पटेल की काफी इज्जत थी, बहुत इनकी बातें मानी करती थी। इसी वजह से इन्होंने कहा कि मैं आपके मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दूंगा, चला जाऊंगा। दूसरा, कांग्रेस का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दूंगा, कांग्रेस को पूरी तरीके से छोड़ दूंगा अगर आपने धारा 30 को जुड़वाया तो। बहुत बुरी तरीके से डर लग रहा था पंडित नेहरू को कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बहुत कुछ हो सकता है, और मैं मेरी पार्टी से एक कीमती सदस्य सरदार पटेल को नहीं खो सकता। इसके लिए मैं इनकी बात मान लेता हूं। ठीक है, आप बोलोगे वैसा ही होगा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, नहीं जुड़वाते हैं धारा 30। सब कुछ सही चल रहा है, इधर संविधान लिखा जा रहा है, धारा 30 को जोड़ने की बात कैंसिल हो चुकी है, और आप दुर्भाग्य देखिए उसके कुछ समय बाद किसकी मृत्यु हो जाती है, सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है। और सरदार पटेल की मृत्यु के कुछ समय बाद ही संविधान के अंदर धारा 30 को जुड़वा दिया जाता है, बहुत आसानी से जुड़वा दिया जाता है, और उस समय भी किसी ने विरोध नहीं किया, और आज भी कई सारे हिंदुओं को पता नहीं है, इसीलिए इसका विरोध होता भी नहीं है। अब जरा सुनिए कि धारा 30 जुड़वाने का आइडिया दिया किसने था, पंडित नेहरू को। तो आप सभी जानते हैं भारत की आजादी हुई, और आजादी के बाद भारत कई सारे वर्ग में बटा हुआ था। टुकड़ा तो हुआ ही था, एक तरफ पाकिस्तान बना इस्लामिक राष्ट्र, और दूसरी तरफ बना भारत जो कि धर्मशाला यानी कि धर्मनिरपेक्षता, जहां विभिन्न वर्ग के, विभिन्न समाज के, विभिन्न जातियों के कोई भी व्यक्ति यहां पर निवास कर सकते हैं। पाकिस्तान केवल मुसलमानों के लिए दे दिया गया। बंटवारा हुआ, और बंटवारे के साथ ही भारत जब धर्मनिरपेक्ष बना तो इसमें आवाज उठने लगी कि हमने
पूरा बलिदान दिया है, यानी आजादी के समय में हम सब ने बराबर की लड़ाई लड़ी। भारत पूरी तरीके से हिंदुओं का देश है, सारे प्रकार के वर्ग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, पर आने वाले समय में इन हिंदुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। यानी आजादी के समय हिंदुओं की संख्या भारत में ज्यादा थी, आने वाले समय में भी इनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी। और इसी बात से भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान डर रहे थे, इसी बात से भारत के अंदर रहने वाले ईसाई धर्म के लोग डर रहे थे कि अगर ऐसा ही होता रहा, ये हिंदू लगातार आगे बढ़ते रहे या फिर इनकी जनसंख्या बढ़ गई, तो हम हिंदुओं के अंदर खो जाएंगे, और इतना बुरी तरीके से खो जाएंगे कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, इसकी तो भारत के अंदर कोई पहचान ही नहीं रह जाएगी। और जब पहचान नहीं रहेगी तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। और इसके लिए भारतीय संविधान में कुछ तो लिखना पड़ेगा ताकि हमारी पहचान अलग से भारत के अंदर बनी रहे। ये बात किसकी तरफ पहुंचाई गई? माफ कीजिएगा, पंडित नेहरू के पास इस प्रकार की बातें पहुंचाई गई। एक तरफ जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से कई सारे मुसलमान भारत की तरफ आए, तो पंडित नेहरू का ये जवाब था कि कोई चिंता की बात नहीं है, जो भारत के अंदर मुसलमान रहना चाहता है वो रह सकता है, क्योंकि भारत के अंदर तो कई सारे हिंदू हैं, और उन हिंदुओं के बीच में अगर कुछ मात्रा में मुसलमान रह जाएंगे तो वो तो गेहूं में पड़े कंकड़ के समान है। अगर एक बोरी गेहूं है और उस गेहूं के अंदर अगर एक दो कंकड़ कहीं होंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो आटे के साथ पिस जाएंगे। और आज वही कंकड़ इतने ज्यादा हो गए हैं कि गेहूं कम हो गए, केवल और केवल कंकड़ ही दिखाई दे रहे हैं। और आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने अभी कुछ समय पहले स्टेटमेंट दिया कि अगर हिंदू मुस्लिम एक होते तो हमारे पूर्वजों को अलग देश बनाने की जरूरत नहीं होती। खैर, देश तो अलग बना ही था, भारत बन गया धर्मशाला, और इसकी सुरक्षा के लिए धारा 30 बनाई जा रही थी, केवल उन वर्गों के लिए जिन्हें डर लग रहा था कि हम हिंदुओं के बीच में पीस कर रह जाएंगे, खो जाएंगे। अब जरा सुनिए कि धारा 30 के अंदर ऐसा क्या जुड़वाया गया था। भारतीय संविधान लिखा जा रहा था, आर्टिकल 30 को जुड़वाया गया, जिसमें सबसे पहली लाइन लिखी गई, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार। अब आप बोलोगे इसमें तो नॉर्मल बात है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार ही तो मिल रहा है, और क्या है, जरा आगे सुनो। आर्टिकल 30 ए के अकॉर्डिंग कहा गया कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो ईसाई हो या फिर मुसलमान हो, इन समुदायों को अपने शिक्षा संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की अनुमति है। यानी ये अलग से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के अंदर मदरसा बना सकते हैं, और ईसाई धर्म को बोल दिया गया कि आप अपने लिए कॉन्वेंट स्कूल बना सकते हैं, मिशनरी स्कूल बना सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हिंदुओं को भी तो अनुमति थी कि वो गुरुकुल बना सकते हैं। इसी बात पे भी आएंगे कि यहाँ अन्याय कहाँ हो रहा है। आप जरा सुनिए, पहली बात कही गई शिक्षा का अधिकार, और अधिकार के साथ साथ इनके लिए मदरसा खुलवा दिया गया मुसलमानों के लिए, और ईसाई धर्म के लिए कॉन्वेंट स्कूल यानी कि मिशनरी स्कूल बना दिया गया। आप जरा सुनो, इसके लिए एक और बात संविधान के अंदर लिखी, आर्टिकल 30(2) के अकॉर्डिंग कहा गया कि सरकार कभी भी इनकी सहायता के लिए इनकार नहीं कर सकती है। यानी आज जो मदरसा चलता है, जिसके अंदर जो मौलवी बैठा होता है और वो सिखा रहा होता है कि मुसलमान कैसे बनना है, मुसलमान की उर्दू भाषा कैसे सीखनी है, कुरान कैसे पढ़ना है, उसको सरकारी सुविधा दी जा रही है, सरकारी पैसा मिल रहा है, केवल और केवल इनके धर्म की बात सिखाने के लिए, ना कि देश के प्रति बात सिखाने के लिए पैसा मिलता है। केवल इनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मौलाना को पैसा मिलता है। इधर आ जाओ, क्रिश्चियन की बात करें तो जो पादरी होते हैं उनको भी सहायता दी जाती है पैसे की। वहीं हम बात करते हैं, ऐसा एक गुरुकुल आप मुझे बता दो पूरे भारत के अंदर जहां गुरुदेव को कोई दक्षिणा मिलती हो, कोई पैसा मिलता हो। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, हम इसी बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक आप गुरुकुल दिखा दो जहां पर इस प्रकार का पैसा मिलता हो। अब देखो, सरकारी सहायता देना अनिवार्य है, अल्पसंख्यकों को आप इनकार नहीं कर सकते, इस प्रकार की बात यहाँ पर कह दी गई थी। यानी पूरी तरीके से इनको मान्यता मिल गई। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर अन्याय कैसे हो रहा है, अन्याय कैसे हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। अन्याय करने के लिए आर्टिकल 19 से और आर्टिकल 26A जुड़वाया गया। सुनिएगा जरा, इसके लिए कहा गया कि जैसे ही बहुसंख्य की बात करते हैं तो यहां पर हिंदू शब्द का उल्लेख होगा।
और अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो ईसाई धर्म और मुसलमानों का उल्लेख होगा। यानी कि 19 और 26 को यहां पर जुड़वा कर कह दिया गया था कि जैसे ही हिंदू शब्द आएगा, बहुसंख्य आपको शब्द इस्तेमाल करना है, अल्पसंख्यक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास में कोई सरकारी, माफ कीजिएगा, कोई मंदिर है या फिर कोई गुरुकुल है, तो वो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है, सरकार की देख रेख में चलेगा। पैसा वैसा सरकार नहीं देगी, बस केवल उनके देख रेख के अंदर ये चलने वाला है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी लाइन जुड़ाई गई, इसके साथ कहा गया कि कभी भी आपको संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि आप किसी कॉलेज स्कूल के अंदर जाकर सनातन धर्म को लेकर, यानी कि किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर सनातन धर्म की पढ़ाई आप पूरे लंबे चौड़े तरीके से नहीं करवा सकते। और अगर ऐसा करवाते हुए आप पाए गए तो ये दंडनीय अपराध होगा। ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। यानी आर्टिकल 30 हिंदू का विरोध नहीं करती है, पर कहीं ना कहीं विरोधी लैंग्वेज में ही तो इसको बनाया गया है। दूसरी आप जरा सुनिए, अब सवाल ये आता है, क्या भारत के अंदर गुरुकुल समाप्त हो गए हैं? क्या भारत के अंदर सनातन शिक्षा के लिए ऐसा कोई विद्यालय या ऐसा कोई कॉलेज नहीं खुला है क्या? तो आप जरा देखिए, इन्हीं सारी चीजों को बचाने के लिए आरएसएस की तरफ से विद्या भारती स्कूल और संस्कार भारती स्कूल की स्थापना की गई थी। आगे की डिटेल सुनिए, उससे पहले आप जरा ये सुनिए कि जब जब इस प्रकार के मुद्दे उठते हैं, अभी भी सोशल मीडिया पर आर्टिकल 30 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ आरक्षण हटाओ की मांग चल रही है, तो एक तरफ मांग चल रही है कि धारा 30 को भी खत्म करके हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया गया था कि हिंदू अपने धर्म का प्रचार प्रसार ना कर पाए, हिंदू अपने गुरुकुल के अंदर शिक्षा दे पर उनको हम कोई सहायता नहीं देंगे, पर इधर मदरसा बनाने के लिए हम जमीन देंगे, इधर कॉन्वेंट स्कूल बनाने के लिए हम जमीन देंगे, उनको हम पैसा मुहैया करवाएंगे, यानी कई प्रकार की चीजें दी जा रही है। पर यहाँ पर और भी चीजों की कमी है जो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा था। और अगर जिस दिन धारा 30 को हटाने के लिए भारत के अंदर नए प्रकार का संग्राम शुरू होगा, उस दिन मैं सबसे पहले पोस्टर लेकर खड़ी हुई दिखाई देने वाली हूं, क्योंकि ये आंदोलन तो होना चाहिए। और इसे लेकर भारत सरकार के सामने कई बार प्रस्तुति हो चुकी है, कई बार बातचीत हो चुकी है कि अब आर्टिकल 30 हटाने का समय आ चुका है, जिसके लिए भी सरकार को काम कर लेना चाहिए। आप जरा एक और बात पे मेरी सुनिएगा और उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज अगर अल्पसंख्यक में सबसे पहले हम क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं, क्रिश्चियन के लिए क्या है? चर्च है ना, चर्च है। और इस चर्च के अंदर पढ़ाई होती है किसकी? इनके धर्म से रिलेटेड, यानी कि बाइबल पढ़ाई जाती है। और बाइबल पढ़ाने के लिए आपको आनी चाहिए इंग्लिश, यानी चर्च के लिए ये बाइबल की पढ़ाई होती है, बाइबल के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। और अनिवार्य तरीके से अगर आप ईसाई धर्म में जन्म ले चुके हैं तो अनिवार्य तरीके से आपको एक बार तो बाइबल पढ़ना होगा और अनिवार्य तरीके से बाइबल को सीखना भी होगा। ये कानून बना हुआ है, इनकी लैंग्वेज भी सीखना होगा। फिर बात करते हैं मदरसा की। मदरसा के अंदर जाने वाले हर बच्चे को उर्दू सिखाई जाती है। मुसलमान अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। भारत में हिंदुओं को उर्दू नहीं आती है, उर्दू का इस्तेमाल किया जाता है कुरान पढ़ने के लिए। कुरान अनिवार्य कर रखी है मुसलमानों ने पढ़ने के लिए। मुझे हिंदुओं के लिए जवाब दीजिए कि ऐसा कोई आप गुरुकुल बता दीजिए। ये गुरुकुल में पढ़ाई चल रही है, बहुत सारे कर रहे हैं, एक दो हिंदू भी आप मुझे बताइए जो रोजाना कभी रामायण का पाठ करते हो, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हो। चलो कुछ संख्या में करते भी होंगे। क्या हिंदुओं के लिए इस बात को अनिवार्य कर रखा है कि हिंदुओं को संस्कृत आनी चाहिए, हिंदुओं को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना अनिवार्य है, हिंदुओं को रामायण पढ़ना अनिवार्य है, हिंदुओं को एक बार तो गुरुकुल के अंदर जाकर शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है? क्या ऐसी चीजें भारत में हिंदुओं के लिए लिखी गई है? और हिंदू देश है हमारा, हिंदू राष्ट्र है, फिर भी इसके अंदर इस प्रकार की चीजें दिखाई देती है? नहीं। और इस आर्टिकल 30 का भरपूर फायदा उठाया गया है मुसलमानों की तरफ से और ईसाई धर्म की तरफ से। आप जरा देखिए, मुसलमानों ने इसी का फायदा उठाया, भारत के अंदर मदरसा बनाए, भारत के अंदर मस्जिद बनाई और अंततः बना दिया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक अरबी शब्द है और वक्फ बोर्ड का सीधा सा अर्थ यहाँ पर लिखा गया है कि अल्लाह के लिए आपको कुछ तो दान करना पड़ेगा। एक और, चलो इस बात को जानने से पहले एक और बात आप सुनिए। अगर कोई भी मुसलमान होगा तो वो अपनी आय का 2.5% ज़कात देगा, यानी कि दान कर देगा। ये इनका रूल है।
आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से हिंदू हैं जो अपनी कमाई का 2.5% किसी गरीब के लिए दान करते हैं, किसी आश्रम के अंदर दान करते हैं। इसका कोई नियम बना हुआ नहीं है। वक्फ बोर्ड बनाया गया और वक्फ बोर्ड में कहा गया कि अल्लाह के नाम पर आपको दान करना है, जिसमें क्या होगा, चल अचल संपत्ति होगी, यानी पैसा होगा, धन दौलत सोना चांदी सब कुछ होगा, जमीनें होगी, कारें होगी, मकान होंगे, सारे प्रकार की चीजें होगी जो अल्लाह के नाम पर दान होगी, और उनका हम उपयोग करेंगे किसी गरीब लड़की के विवाह के लिए, गरीब की पढ़ाई के लिए। यह केवल लिखा हुआ है, बल्कि उस संपत्ति का उपयोग होता है मदरसा बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए और मौलानाओं के लिए, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। और आज अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर, केवल मस्जिदों की बात कर रहे हैं, पूरे भारत के अंदर 4 से 5 लाख मस्जिदें बन चुकी हैं। और मदरसा की बात करें तो 35,000 से ज्यादा मदरसा भारत के अंदर बना हुआ है। और एनसीपीसीआर बोर्ड इसी के ऊपर काम कर रहा है, देख रहा है मदरसा क्या कर रहा है। और इस मदरसे की हकीकत आप जरा जानेंगे तो इसकी हकीकत असम और उत्तराखंड वाले जान गए थे। उत्तराखंड ने तो मदरसा बोर्ड ही पूरी तरीके से बैन कर दिया। एक तरीके की एक बात भी कही गई थी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और मस्जिद में क्या है, मस्जिद में हथियार रखे हुए हैं। ये बात भी मत भूलिए, ये इस प्रकार की चीज है। दूसरी अगर हम बात करें चर्च की, तो चर्च की अगर हम बात करें तो चर्च के लिए भी चर्च ट्रस्ट बना हुआ है। अब कई सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मंदिर के लिए भी तो मंदिर ट्रस्ट है, उस पर भी आएंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। अब जरा सुनिए, चर्च बना, चर्च के लिए चर्च ट्रस्ट बनाया गया और ये बना दिया गया था अंग्रेजों के समय में ही। उसके बाद भारत के अंदर लगातार चर्च बनते गए, कॉन्वेंट स्कूल बनते गए। चर्च में जितना भी पैसा आता है वो चर्च ट्रस्ट के अंदर जाता है, और चर्च ट्रस्ट इसका पैसा खर्च करता है किसके ऊपर, अस्पताल बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, मिशनरी स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए। और आज देश के अंदर 70,000 से ज्यादा चर्च हैं, और इसके अलावा मिशनरी स्कूल की बात करें तो 60,000 से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करने वाले भी ये दोनों ही धर्म हैं। धर्मांतरण के मामले भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों धर्म के दिखाई देते हैं। आप देखो ना, आजादी के समय कितने मुसलमान थे, या तो इन्होंने बच्चे को ज्यादा ही पैदा कर दिए या फिर हिंदुओं का कन्वर्जन करवा दिया, और इसी वजह से तो ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अब हिंदू के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू मंदिर की अगर हम बात करें तो हिंदुओं के पास में भी मंदिर ट्रस्ट है, पर मंदिर ट्रस्ट में आने वाला पैसा कौन ले जाता है, सरकार ले जाती है। यानी जो पैसा मंदिर का काम चल रहा है उसमें लगेगा, और उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से सरकार के टैक्स में जमा हो जाता है, सरकार अपने कार्यों में उसका उपयोग करती है। आज भारत के पास 20 से 25 लाख मंदिर जरूर मौजूद है, पर अगर गुरुकुल की बात करें तो केवल 2 से 3 हजार गुरुकुल शेष बचे हुए हैं। वो शेष बचे हुए हैं, नए कोई नहीं बन रहे हैं, वो बचे हुए हैं। तो 2 से 3 हजार ही बने हुए हैं। और भारत के सबसे ज्यादा मंदिर जो हैं टैक्स देने का काम करते हैं, जिसमें अभी हाल ही में भगवान राम का मंदिर भी शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल मंदिर भी हो गए हैं। ये सारे मंदिर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा जो है सरकार को देते हैं, सरकार के पास इसकी इनकम चली जाती है। और अब सबसे बड़ी बात आप सुनिए, जिसके बारे में आपको शॉक्ड लगने वाला है। मैंने मंदिर को काउंटर करते हुए यहाँ पर किसके बारे में बताया, चर्च के बारे में और मस्जिद के बारे में बताया। क्यों बताने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसी धारा 30 का उपयोग करते हुए भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो जमीन है उसको कब्जाने का काम भी इन्हीं लोगों की तरफ से किया गया। अब जरा देखिए आप, सबसे ज्यादा भारत में किसके पास में जमीन है, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास वो जमीन कैसे ज्यादा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने रक्षा भूमि से रिलेटेड, यानी जो हमारी सेना है रक्षा क्षेत्र में जो जैसे हथियार रखने के जो जाखिरे वगैरह बना रखे हैं उसके लिए, उसके अलावा सरकारी कार्यालय हो गए हैं, वन क्षेत्र की भूमि, सार्वजनिक क्षेत्र हो गए हैं, उसके लिए सरकार के पास जमीन सबसे ज्यादा है। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा जमीन किसके पास मौजूद है, हमारी इंडियन आर्मी और भारतीय रेलवे दोनों के पास बराबर मात्रा में है। 17.99 लाख एकड़ जमीन है। केंद्र सरकार के पास 58 लाख एकड़ जमीन मौजूद है। भारतीय सेना छावनियां बना रखी हैं और ट्रेनिंग के केंद्र हो गए हैं, रक्षा भूमि हो गई, अस्त्र शस्त्र और सैन्य संपत्ति हो गई है। भारतीय रेलवे के पास में रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन हो गए हैं, रेलवे कॉलोनी हो गई है, कार्यशाला हो गए हैं, और रेलवे के जो बड़े बड़े डिपो होते हैं वो रखने के लिए उस जमीन का इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, 9.4 लाख एकड़ है। इससे भी ज्यादा आंकड़ा होगा, है ना, ये आंकड़ा मौजूद है। और वक्फ बोर्ड की जमीन का इस्तेमाल होता है मस्जिद के लिए, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए।
मुझे बताओ ये किसके लिए उपयोग हो रहा है ये सारा। अब इसके अलावा देखो चर्च की बात करते हैं तो 2.3 लाख एकड़ चर्च है। चर्च भवन, चर्च भूमि, स्कूल, अस्पताल, चर्च संपत्ति, अन्य संस्था बना रखी है। तो माइंड में आ रहा होगा कि 20 से 25 लाख तो भारत में मंदिर हैं। अरे तो वो मंदिरों का पैसा भारत के पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। इनका पैसा भी सरकार के पास जाना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी ज्यादा हो जाए। 9 लाख वक्फ बोर्ड के पास में है, 15 लाख चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पैसा और पूरा कार्य जो है किसके अधीन आना चाहिए? सरकार के अधीन आ जाना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसी ही धाराएं बनती रही तो क्या हिंदुओं के देश के अंदर ही हिंदू सुरक्षित दिखाई देता है? ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं जिसके लिए सरकार सहायता करती है, पर सरकार को सहायता ना करनी पड़े इसके लिए हिंदू शब्द आते से ही अल्पसंख्यक का इस्तेमाल नहीं होगा, बहुसंख्यक का इस्तेमाल होगा। मतलब किस प्रकार का बंटवारा किया गया। और अभी जब भारत के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था तो पाकिस्तान की मीडिया ये बोल रही थी कि हिंदू अपना एक जमीन का टुकड़ा लेकर हिंदू देश अलग से बना ले, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का कुछ शेष अन्य इलाका मिलकर एक बड़ा पाकिस्तान, एक बड़ा मुस्लिम देश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये क्या था मतलब? तो आप मुझे जरा इस बात के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताइएगा, क्या धारा 30 को खत्म हो जाना चाहिए? क्या धारा 30 खत्म होने के लिए भी सरकार के सामने हमें #ट्रेन चलाना चाहिए? हमें सरकार के सभी अधिकारियों को यहाँ पर मेंशन करना चाहिए, पीएम मोदी को, यहाँ तक कि कई सारे लोगों को हमें मेंशन करना चाहिए, ताकि धारा 30 को हटाने के लिए जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी प्रकार के मुद्दों को देखने के लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।